इंडियन हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अकबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की राज गद्दी पर बैठते हैं जहांगीर। शासन होता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्यों? क्योंकि अकबर सलीम चिश्ती सरकार को बहुत ज्यादा माना करते थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जहांगीर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके राज गद्दी पर बैठता है। जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके राज गद्दी पर बैठता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। क्वेश्चन आता है, ये न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को। यह जंजीर सोने की बनी हुई थी। ये जो जंजीर थी ये सोने की बनी हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा, जहांगीर ने खुद ने आत्मकथा शुरू करी थी और उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय जाता है मोतबिंद खां को, और पूरा करते हैं इसको कौन? मोतबिंद खां। जहांगीर के शासनकाल में मुगलों की चित्रकला चरम उत्कृष्ट पे थी, यानी बहुत ऊंचाई पर थी। जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला, जहांगीर चित्रकला बहुत बनवाता था और चरमोत्कृष्ट पे थी इसके शासनकाल में चित्रकला। जहांगीर के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे जहांगीर के? 5 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम था खुसरो, दूसरे वाले पुत्र का नाम था परवेज, तीसरे पुत्र का नाम था खुर्रम, चौथे वाले पुत्र का नाम था शहरयार और 5वें पुत्र का नाम था जहांदार। बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता यानी जहांगीर के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। अपने पिता के खिलाफ ही खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर के बीच में युद्ध हुआ। कहां पर हुआ? जालंधर के निकट भेरवाल में युद्ध हुआ और खुसरो की पराजय होती है। और जहांगीर क्या करते हैं? जहांगीर पकड़ के इन्हें कैद में डाल देते हैं। लेकिन खुसरो की सहायता करने के कारण सिख संप्रदाय यानी सिख समाज के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव महाराज को जहांगीर फांसी दिलवा देते हैं। खुसरो की सहायता करते हैं, इसलिए सिख संप्रदाय के 5वें गुरु की अर्जुन देव महाराज को फांसी दे दी जाती है। कौन दिलवाते हैं? जहांगीर दिलवाते हैं। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, फारूक आदि। यह सब जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तथा इनके शव को कहां दफनाया जाता है? इनके शव को लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया जाता है। अब मुगल सल्तनत की राज गद्दी पर बैठते हैं खुर्रम। जो जहांगीर के तीसरे पुत्र हैं खुर्रम, यही आगे जाकर के शाहजहां बनेंगे और मुगल सल्तनत की राज गद्दी पर बैठते हैं खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से विख्यात होंगे। यानी कि हमारा जहांगीर वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आगे हम शाहजहां को देखेंगे। तब तक आप लोग क्या करोगे? तब तक आप लोग यूं ही ध्यान रखोगे और हाँ, सुरक्षित जरूर रहोगे। धन्यवाद।